नमस्कार। श्री रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 317 से लेकर 320 तक का संपूर्ण अर्थ। बढ़ते हैं दोहे की तरफ। सज आरती अनेक विधि मंगल सकल संवारी, चली मुदित परिछनी करन गजगामिनी बर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी किसी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चलीं। विधुबंदनी सब सब मृगलोचन, सब निज तब छबिरति में दुमोचन, पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी लजाए, कंकन कंकिनी नूपुर बाजहि, चाल बिलो की काम गजलाजहि। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजने विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा, सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सजह सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं। कपट नारी बर भेष बनाई, मिली सकल रनिवा सही जाई, और करहि गान कल मंगल बानी, हरस विबस सब काहु न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगलचार करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे तथा किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान कही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली, कल गान मधुर निशान बर सही सुमन सुर शोभा भली, आनंद कंद बिलो की दूलहु सकल यही हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्ब उमग सुवंग पुलकावली छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दुल्हा बने हुए ब्रह्म का परछन करने लगी। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हर्षित हो रही हैं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासी मातुमन, देखी राम बर बेश, सो न सकहीं कही कलप सत, सहस शारदा शेष। श्री रामचंद्र जी का वर देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरो हटि मंगल जानी, परिछन करहु मुदित मन रानी, वेद विहित अरुकुल आचारु, कीन बलि विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परिहै विधि नाना, करी आरती अरगु तिन दीना, राम गमन मंडप तब कीना। पंच शब्द और तुरही, इन 5 प्रकार के पंचध्वनि और मंगलचार हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलो की लोक पतिलाजे, समय समय सुर बर सही फूला, शांति पड़ई महिसुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नभु अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई, यह विधि राम मंडप आए, अरघ देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठ गए। बैठारी आसन आरती करि निरख बर सुख पावहीं, मणि बसन भूषण भूरि वारहि, नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुर बर विप्र बेश बनाई, कौतुक देखहीं, अवलोक रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगलचार गा रही हैं। ब्रह्मादि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल मान रहे हैं। नाउ बारी भाट नट राम छवि निछावरी पाई, मुदित आशीष नाई सिर हर सुन हृदय समाई। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित होकर श्री नवाकर से आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति, मिल
और मिलत महादुई राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कवि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां उनके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लाए रहे हैं। लही न कतऊ हारि मानी, इन समय उपमा उर्मानी, और सामद दे देव अनुरागे, सुमन बरस जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की, उनके समान ही है। समाधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंची उपजावा, जब ते देखे सुने ब्याऊ बहुत ते, सकल भांति सब साजु समाजु, सब समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु इस प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के समधि तो आज ही देखे। देव गिरा सुनी सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहदि सिमाची, देते पावड़े अरग सुहाए, सादर जनक मंडप पहिले आए। देवता की सुंदर सत्याई सुनकर देवों की और लौकिक प्रीतियां छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप ले गए। मंडप बिलोक विचित्र रचना, ऋचुरता मुनि मन हरे, निज पानी जानक सुरा सुजान, सब कहूं आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लही, कौशिक ही पूजन परम प्रीति की रीति तो न परय कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन में हार हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समस्त वशिष्ठ जी की पूजा की। विश्वामित्र की पूजा करते समय परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव अधिक ऋषि पूजे, मुदित महीष, दिव्य दिए दिव्य आसन, सबई सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्नता मन से पूजा की, सभी को आसन दिए और सबसे आशीर्वाद लिया। बहुरी कीन कौशलपति पूजा, जानी ईस समभाव न दूजा, कीन जोरी कर विनय बढ़ाई, कहीं निज भाग्य भी बहु बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा करके उन्हें इस पर तदंतर अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करते हुए हाथ जोड़कर विनती बढ़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसादर संभाती, आसन उचित दिए सब काहू, कहूं का मुख एक उछाहू। राम जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी, और विधि हरिहरु दिशपति दिन राऊ, जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट विप्र बर बेस बनाए, कौतुक देखई अति सच पाए, पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को कहि जान सबहि अपान, सुधि भोरी भई, आनंद कंद बिलो की दूलहु, भय दिसि आनंद मई। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए, अवलोक सेलु सुभाऊ, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुधि भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करने के लिए उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। अब इसके आगे की कथा आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।